चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की अकाउंट पार्ट 3 साइलारी फर्म का पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक फर्म की पूंजी 1 लाख रुपए है और वह 20,000 रुपए औसत वार्षिक लाभ कमाती है, तो इस प्रकार के व्यापार में साधारणतः 10% लाभ होता है। यदि ख्याति अधिलाभ की पूंजीगत मूल्य के बराबर हो तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 11। सबसे पहले हम निकालेंगे सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला हमारे पास पूंजी इंटू दर बटे में 100। तो हमें पूंजी कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में? 1 लाख रुपए। तो हम लिखेंगे 1 लाख इंटू दर। दर हमें दी हुई है 10%, तो हमने लिखा 10 बटे में अगर हमारे पास 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास बचे 10,000 रुपये। तो सामान्य लाभ आ गया हमारे पास 10,000 रुपये। अब हमें अधिलाभ निकालना है, तो हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे? अधिलाभ का। अधिलाभ का फॉर्मूला अधिलाभ इज इक्वल टू औसत लाभ, औसत लाभ माइनस में आ जाएगा हमारे पास सामान्य लाभ, माइनस सामान्य लाभ। हमें औसत लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो औसत लाभ हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20,000 रुपये। तो हमने लिख लिया 20,000 रुपये। सामान्य लाभ हमने निकाला, हमारे पास है 10,000 रुपये। तो हमने लिखा 10,000 रुपये। माइनस करा तो हमारे पास आ गए 10,000 रुपये। तो हमारे पास जो अधिलाभ आ गया वो 10,000 रुपये। हमें ख्याति का मूल्यांकन पूंजीगत विधि से करना है, तो हम लिख लेते हैं ख्याति का मूल्य। हम लिखा ख्याति का मूल्य। ख्याति का मूल्य का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि पूंजीगत विधि में फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला हमारे पास अधिलाभ इंटू में आएगा हमारे पास 100 अपॉन में आएगा 10। तो हमने लिख दिया 100 अपॉन में 10। अधिलाभ जो है वो हमारे पास है 10,000 रुपये। तो हमने लिखा यहाँ पर 10,000 इंटू हमारे पास है 100। तो हमने लिखा 100। जो हमें दर दी हुई है वो है 10%। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया? 1 लाख रुपये। तो हमारा आंसर है जो ख्याति का मूल्य है वो 1 लाख रुपये। दिस आंसर इज डन। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक फर्म ने 20,000 रुपये, 6,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये का लाभ गत 4 वर्षों में क्रमशः किया। फर्म में 50,000 की पूंजी विनियोजित की गई। इस विनियोग में 15% वार्षिक दर से अपेक्षित है। ख्याति की गणना 3 वर्षों के किराए के आधार पर अधिलाभ विधि से याद करनी है। हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होगी अधिलाभ विधि से। तो देख लेते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 12। हम क्वेश्चन में गत 4 वर्षों का लाभ दिया, तो सबसे पहले हम गत 4 वर्षों का लाभ लिखेंगे। तो गत 4 वर्षों का लाभ 20,000 रुपये, 6,000 रुपये, 12,000 और 8,000 हमें प्लस करा तो हमारे पास आ गया 46,000 रुपये। अब हम निकालेंगे औसत लाभ, क्योंकि हमें औसत लाभ नहीं दिया हुआ है, इसलिए औसत लाभ को हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे औसत लाभ। तो औसत लाभ में हमारे पास जो टोटल आता है वो लिखते हैं। तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो आएगा 46,000 रुपये। बटे में जितने साल होते हैं वो लिखते हैं। तो हमारे पास कितने थे? 4 साल। तो हम भाग करेंगे 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4, बचा हमारे पास 2, 4 पंजे 20। तो हमारे पास आ गया 11,500, जो कि हमारे पास कौन सा लाभ आ गया? औसत लाभ। अब हम निकालेंगे सामान्य लाभ, क्योंकि हमारे पास सामान्य लाभ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सामान्य लाभ निकालेंगे। तो सामान्य लाभ पूंजी इंटू दर बटे में 100 हमारा फॉर्मूला है। हम पास जो क्वेश्चन में पूंजी दी हुई है वो दी हुई है 50,000 रुपये। तो हमने लिख लिया 50,000 रुपये। जो हमें दर दी हुई है वो दी हुई है 15%। हमने लिख लिया 15 और बैठे ना बस 100 है तो 100 का 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 पंजे 75। तो हमने यहाँ लिखा 75, 2 0 के 2 0। तो हमारे पास जो सामान्य लाभ आ गया वो 7,500 रुपये आ गया। अब हम करेंगे अधिलाभ कैलकुलेट। तो हम क्या निकालेंगे? अधिलाभ। तो हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे? अधिलाभ का। अधिलाभ का फॉर्मूला हमारे पास अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ। तो हमने लिखा औसत लाभ और माइनस सामान्य लाभ हमने लिख लिया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जो हमारे पास औसत लाभ आया वो आया हमारे पास 11,500। तो हमने लिख लिया 11,500। जो हमारे पास सामान्य लाभ आया है वो आया हमारे पास सामान्य लाभ 7,500। का हमने लिख दिया 7,500। अब हम इसको माइनस करेंगे। 11,500 में से 7,500 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4,000 रुपये। तो हमने यहाँ लिख दिए 4,000 रुपये। अब हमें क्या करना है? ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो हम लिखेंगे ख्याति का मूल्य। अब हमने ख्याति के मूल्य का फॉर्मूला लिख दिया। तो ख्याति का मूल्य का फॉर्मूला अधिलाभ इंटू में 3 वर्षीय किराए। 3 वर्षीय किराए इसलिए लिखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 वर्षों का किराया दिया था।
जो अधिलाभ आया हमारे पास आया 4,000 रुपये, तो हमने लिख लिया 4,000 रुपये। जितने वर्षों के लिए था 3 वर्षों के लिए था, हमने लिखा 3, 4 दिया 12, तो हमारे पास कितना आ गया 12,000 रुपये। दिस सम्स इज डन। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 42,000 रुपये प्रति वर्ष है। व्यवसाय का में औसत विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपये है। इस प्रकार विनियोजित पूंजी पर ब्याज 12% साझेदार को 8,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाता है। ख्याति की गणना 2 वर्ष के किराए पर अधिलाभ के द्वारा करनी है। हमें अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करनी है, तो देख लेते हैं सोल्यूशन नंबर 13। सोल्यूशन 13 है हमारा सामान्य लाभ। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर पूंजी इंटू दर बटे में हमारे पास 100। जो हमें पूंजी दी हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है 2 लाख रुपये, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 लाख। उसके बाद हमें जो दर दी हुई है वो दी है 12%, तो हम लिखेंगे 12 बटे में हमारा 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, तो हमारे पास जो सामान्य लाभ आ गया वो आ गया 24,000 रुपये। अब हमें क्वेश्चन में औसत लाभ दिया हुआ है, तो अब हम किसी गणना करेंगे अधिलाभ की, तो हम लिख लेते हैं अधिलाभ। अधिलाभ को फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ प्लस में साझेदार का पारिश्रमिक। अगर साझेदार का पारिश्रमिक क्वेश्चन में दिया जाएगा तो हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। हमें औसत लाभ दिया हुआ है 42,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 42,000 रुपये। हमें सामान्य लाभ निकालना है। सामान्य लाभ जो आया हमारे पास आ गए 24,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 24,000 रुपये। साझेदार को पारिश्रमिक दिया था 8,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 8,000 रुपये। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 24 और आगे हमारे पास हो गए 32,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 32,000 रुपये। 42,000 का हमारे पास 42,000 रुपये। हम 42,000 से 32,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 रुपये। तो जो हमारे पास अधिलाभ आया है वो आया 10,000 रुपये। अब हम जैसे क्या करेंगे ख्याति ख्याति का मूल्य अधिलाभ विधि से निकालना है, तो हम लिखेंगे ख्याति का मूल्य बराबर अधिलाभ इंटू 2 वर्षीय किराए। 2 वर्षों का किराए थे इसलिए हमने लिखा 2 वर्षों का किराए। जो अधिलाभ है वो हमारा पास आया 10,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिखा 10,000 रुपये इंटू 2 वर्षों का किराए, तो हमने लिखा 2। 10 के इंटू 2 में करेंगे तो हमारे पास आ गया 20,000 रुपये। तो दिस सम्स इज डन। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। यदि आपको पिछले क्वेश्चनों की वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक फर्म का औसत लाभ 48,000 रुपये पूंजीकरण की दर से 12% है। फर्म में विविध संपत्तियां और दायित्व 3,50,000 रुपये और 1 लाख रुपये। ख्याति की गणना करना है। किसकी गणना करना है? ख्याति की गणना। तो देख लेते क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें पूंजी नहीं दी, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे पूंजी। तो हमें संपत्ति और दायित्व में जो संपत्ति दी हुई है वो हमें दी हुई है 3,50,000 रुपये, तो हमने लिखे 3,50,000 रुपये। दायित्व हमें दी हुई है 1 लाख रुपये, तो हमने लिख दिया दायित्व 1 लाख रुपये। जब हम संपत्तियों में से दायित्व माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है पूंजी। तो हमने इसको माइनस कर तो हमारे पास आ गया 2,50,000 रुपये। तो 2,50,000 रुपये हमारे पास क्या आ गई पूंजी आ गई। अब हम क्या करेंगे सामान्य लाभ निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे सामान्य लाभ का फॉर्मूला। तो हमारे पास सामान्य लाभ का फॉर्मूला है सामान्य लाभ बराबर में हमारे पास पूंजी इंटू में दर बटे में 100। हमने लिख लिया फॉर्मूला। तो हमारे पास पूंजी जो आई है वो आई है 2,50,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिखा 2,50,000 रुपये। दर हमें दी हुई है क्वेश्चन में 12%, तो हमने लिखा इंटू 12 बटे में 100। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। हमारे पास 2 0 बचे तो 2 0 के 2 0, 12 पंजे 60, 30 बीघा सिलाई 6, तो 12 दूनी 24 और 6 हमारे पास कितने हो गए 30। तो जो हमारे पास सामान्य लाभ आ गया वो आ गया 30,000 रुपये। अब हम निकालेंगे अधिलाभ, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है औसत लाभ, इसलिए हम किसी गणना करेंगे अधिलाभ की। तो हमने लिखा अधिलाभ। अधिलाभ का फॉर्मूला हमारे पास है औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ, तो हमने लिख लिया औसत लाभ माइनस में हम लिखेंगे सामान्य लाभ। ये हमने लिख लिया औसत लाभ और हमने लिखा है सामान्य लाभ। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है औसत लाभ। औसत लाभ जो हमें दिया हुआ है वो दिया 48,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 48,000 रुपये। सामान्य लाभ हमें दिया हुआ है 30,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 30,000 रुपये। हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 18,000 रुपये। तो अधिलाभ हमारे पास कितना आ गया 18,000 रुपये। हमने लिखा ख्याति का मूल्य बराबर अधिलाभ इंटू 100 बटे में 10। इसके अंदर हमने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि हमें केवल नहीं दिए हुए हैं। तो हम जो अधिलाभ आया वो आया 18,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिखा 18,000 इंटू हमारे पास क्या है 100, तो हमने लिखा 100। जो दर है वो हमारे पास है 12, तो हमने लिखा 12। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 12 का 12
अब हमारे पास कितना बचा 6, तो 12 पंजे 60। अब हमारे पास कितने जो बचे 1 2 3 4, तो हमने लगाए 1 2 3 4, तो हमारे पास कितना है 1,50,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। तो दिस आंसर इज डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।